सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। बच्चों, आपको पता है भाषा का क्या अभिप्राय होता है? भाषा वह माध्यम होता है जिससे हम अपने विचार किसी और को बता सकते हैं, किसी और के आगे प्रकट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और आप बताना उसकी भाषा कैसी है। देखो, यह किसका चित्र है बच्चों? यह एक बंदर। बंदर कौन सी भाषा में बोलता है? बंदर बोलता है खाओ खाओ। तो बंदर दूसरे बंदर तक अपनी कौन सी भाषा में बात करेगा? खाओ खाओ करके ना अपने विचार प्रकट करेगा। इसी तरह से ये देखो, ये अगला चित्र है हमारा। ये चित्र है चिड़िया का। चिड़िया क्या बोलती है? चिड़िया क्या कौन सी भाषा बोलती है? चिड़िया बोलती है ची ची। तो चिड़िया दूसरी चिड़िया को किस माध्यम से बात करती है? किस भाषा में बात करती है? चिड़िया भाषा करती है ची ची बोलकर अपनी बात दूसरी चिड़िया को पहुंचाती है। अब देखो, इसके बाद है अगला चित्र। ये देखो, ये है धोबी का गधा। तो गधा कौन सी भाषा में बात करता है? गधा करता है ढेंचू ढेंचू। तो ढेंचू ढेंचू बोलकर दूसरे गधों को अपनी बात सुनाता है। तो बच्चों, आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो बच्चों, आज हम करेंगे भाषा। आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, क्या है बच्चों, जो हम बोलकर या लिखकर समझाते हैं उसको भाषा कहते हैं। अब जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, अपनी मम्मा से बात करते हो तो ये कैसे करते हैं हम लोग? मौखिक भाषा में, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। कैसे बताते हैं? बोल कर ना। तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा यानी बोलकर। पर कई बार हमने देखा है कि हम कुछ अपनी बातें लिख कर बताते हैं। जैसे कभी हम लोग कोई चित्र पुस्तक में हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो हम लिख कर पढ़ रहे हैं ना, या हम लोग एक पत्र लिखते हैं तो अपना विचार हम किसके द्वारा लिख रहे हैं? लिखकर प्रकट कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। तो वो क्या होगा? लिखित यानी लिखकर। तो बच्चों, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक मतलब बोलकर। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके घर में कोई आया तो आपकी मम्मा ने पूछा कौन आया, तो आप कैसे बताएंगे? बोलकर बताएंगे। तो ये क्या हो गया? मौखिक। और लिखित, जैसे आपके घर में कोई पत्र आ गया तो वो लिखित माध्यम है, समाचार पत्र है। ये क्या है? लिखित माध्यम। और बच्चों, हमेशा याद रखो, हर क्षेत्र की एक अपनी भाषा होती है, पर एक हमारी राष्ट्रभाषा है जो हमारे पूरे देश में होती है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी और हिंदी पूरे देश में बोली जाती है।